क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्यपाल। तो आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। आइए पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। मुख्य मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बड़ा यानी स्टेट लेवल में बड़ा खास पद है। आप स्वयं देखते हैं कि इस पद के लिए कितनी मारामारी होती है, कितनी जद्दोजहद होती है, क्या क्या नहीं होता है इस पद को प्राप्त करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 यानी 164, ठीक है, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। यानी अनुच्छेद 164 में वर्णित है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। व्यवहार में ये होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी अगर किसी एक दल को मेजॉरिटी मिलती है तो वो अपने दल का एक अध्यक्ष चुनते हैं, उस बहुमत दल का नेता चुनते हैं। और अगर गठबंधन है तो सारे दल मिल करके एक नेता चुनते हैं और उसी नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। बात समझ में आ गई ना? अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए XYZ और अल्फा, बीटा और गामा, इस तरह से मान लीजिए तीन, ये इतने सारे दल हैं। अब मान लीजिए इस दल को मेजॉरिटी मिलती है, जेड जो दल है उसको मेजॉरिटी मिलती है, तो ये दल जो है अपने दल का ही एक नेता चुन लेता है सर्वसम्मति से। अगुवाल यानी लीडर चुन लेता है और इसी को जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कई दल एक साथ मिलकर के मान लीजिए गठबंधन कर देते हैं तो ये गठबंधन के बाद भी अपने दल का एक नेता चुनते हैं जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। समझ आ गई होगी बात, है ना? तो राज्यपाल द्वारा
बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। क्लियर हो गया? अब आप जानते हैं कि योग्यताएं क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, और पागल, दिवालिया अथवा सजा याफ्ता न हो, ठीक है। यानी जो विधायक बनने की योग्यताएं हैं, ओके, यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA बनने की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं कार्य एवं अधिकार। कार्य एवं अधिकार, मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या हैं और इसे क्या अधिकार प्राप्त है। तो पहला क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण, यानी मुख्यमंत्री जिनको जिनको मंत्री पद देना चाहता है उनकी एक लिस्ट बना लेता है और ये लिस्ट राज्यपाल महोदय को दे देता है। उन्हीं नॉमिनेटेड यानी दिए गए नामों के आधार पर राज्यपाल उन व्यक्तियों को जिनके के नाम उस लिस्ट में है उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अगली बात ये कि मंत्रियों में कार्य का बंटवारा, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा एवं विभाग परिवर्तन, समझ में आया। मंत्रियों में जो है उनके विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद अगर कोई मंत्री किसी दूसरे कार्य को देख रहा है तो उसके कार्य को यानी उसके विभाग को बदल देता है। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है सोमेश्वर दयाल, मान लीजिए ऊर्जा मंत्री है, और अगर मुख्यमंत्री उनके इस पद के कार्यों से सहमत नहीं है, कोई ऐसी बात आ जाती है तो इनके विभाग को बदल करके मान लीजिए दूसरा विभाग दे देता है। मान लीजिए रेशम एवं हथकरघा, रेशम एवं हथकरघा। तो इस तरह से विभागों का भी परिवर्तन कर देता है। समझ में आ गई होगी बात। अगला जो अधिकार है इसका वो देखते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, मंत्रिमंडल
का कार्य संचालन, यानी मंत्री गण किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इसकी देखरेख भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तत्पश्चात शासन के विभिन्न भागों में समन्वय, शासन के विभिन्न भागों में समन्वय, यानी शासन के जितने भी विभाग हैं सब में जो है तालमेल बनाए रखना। ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखता है, इस बात को ध्यान में रखता है मुख्यमंत्री कि शासन के जितने भी अंग हैं उन सभी में जो है आपसी तालमेल बना रहे। अगली जो अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी, यानी जो मंत्री मंडल है, ठीक है, उसके और राज्यपाल के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। अगर मंत्री को कुछ कहना है, मंत्री को कोई बात पहुंचानी है, सलाह मशविरा करता है तो मुख्यमंत्री से बताता है और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विधानसभा के नेता के रूप में कार्य, विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है और राज्य में बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य, बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य करता है और राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी राज्य की जितनी भी शासन व्यवस्था है उस पर जो है नियंत्रण बनाए रखता है, कंट्रोलिंग बनाए रखता है। तो इस तरह से इसके ये कार्य और अधिकार हो गए। ठीक है, अब आते हैं वेतन। तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में, यानी हमारे ये मुख्यमंत्रियों का वेतन जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। बात समझ में आ गई? तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का वेतन जो है 3,50,000 रुपये। मुख्यमंत्री का वेतन जो है 3,50,000 रुपये प्रति माह है। समझ में आया? रुपये 3,50,000 प्रति माह। ठीक है, तो इस तरह से
ये राज्य में शासन संचालन का सबसे बड़ा पद है और नियंत्रण स्थापित करने वाला जो है पद है। ठीक है, तभी आप देखते हैं कि किसी भी राज्य में हो, इस पद के लिए कितनी जोड़ जुगत होती है, कितनी मारामारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर संसद कोई पहले जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है तो रातों रात जो है दूसरा दल, मतलब कोशिश जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कोशिश ये करती है कि रातों रात विधायकों को खरीद करके उन्हें मंत्री पद दे करके जो है विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मुख्यमंत्री स्थापित करती है। तो इस तरह से बड़ा मारामारी वाला ये पद है, जद्दोजहद वाला। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ते हैं हम राज्य विधानसभा। अगला टॉपिक है हमारा राज्य विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा। तो स्थित क्या है? यानी जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, यानी विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। राज्यसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। पूछा जाता है सवाल, केंद्र में जो है लोकसभा निम्न सदन है और राज्य में विधानसभा निम्न सदन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अनुच्छेद 168 168 के अनुसार राज्य में एक विधानसभा होगी। समझ रहे हैं ना? विधानसभा होगी, यानी अगर कोई राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो उस राज्य में एक विधानसभा होगी। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात क्या है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता
यानी जो पब्लिक है प्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी वोटिंग करती है, खुद जाकर के मतदान करती है पोलिंग स्टेशन में, ठीक है। और मतदाता की आयु सीमा जो है, वोट करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और विधानसभा, नेक्स्ट बात जो है, विधानसभा विधान परिषद से जबकि विधान परिषद उच्च सदन है, ठीक है। विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है, लेकिन विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होती है। समझ में आ गई बात? विधान परिषद का सदस्य कहलाता है एमएलसी। एमएलसी क्या कहलाता है? विधान परिषद का सदस्य कहलाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ आ गया? तो विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होती है और राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525, ठीक है। पूछा गया है सवाल, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और न्यूनतम यानी मिनिमम न्यूनतम 60, न्यूनतम 60, ठीक है, हो सकती है। क्लियर हो गई होगी बात? यानी किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इट में बी 525 एंड मिनिमम में बी ओनली 60। ओके, समझ आ गया होगा? अगली बात हम देखते हैं कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है, पंजाब है, इनमें जो सदस्यों की संख्या 40-40 है, ठीक है। तो अब आते हैं कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। अगर किसी कारण से ये सदन विघटित हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव भी होते हैं, ठीक है। किसी कारण से ये सत्र यदि विघटित हो जाता है, विधानसभा विघटित हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव होते हैं, ठीक है। और वो फिर अगले 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, ठीक है। अब निर्वाचन पद्धति क्या है? निर्वाचन पद्धति, तो निर्वाचन पद्धति में क्या होता है कि जो विभिन्न दल हैं,
समझ में आया? मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा, निर्दलीय। इस प्रकार से ये सारे के सारे दल अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ठीक है, ये सभी दल जो है उम्मीदवार खड़ा करते हैं और निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन विभिन्न चरणों में जो है विभिन्न चरणों में मतदान की तिथियां रखता है, मतदान की डेट्स देता है और उन डेट्स में जो है जनता प्रत्यक्ष रूप में से विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। बात समझा गई होगी? जैसे मान लीजिए इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए, इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए, इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए, इन्होंने खड़े किए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 404 सीटें, तो अब इनके लिए जो है अलग अलग पार्टी जो है अपने उम्मीदवार खड़ा करती है और जनता अलग अलग तिथि में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में जो है अलग अलग डेट में मतदान होता है। ठीक है, अलग अलग ये जनपदों के आधार पर रखा जाता है, तो जिलों के आधार पर जो है डेटें दी जाती हैं और उन डेटें जो है पोलिंग स्टेशन में जाकर के जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है। तो इस तरह से विधानसभा के सदस्यों का चयन होता है। जो वर्तमान में तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है चुनाव होते हैं, ये जमा हो जाती हैं और जब सारे चुनाव सब जगह मतदान हो जाता है तो फिर वोटों की काउंटिंग हो जाती है। वोटों की काउंटिंग के पश्चात जो है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको उनके नाम घोषित किए जाते हैं और इस तरह से विजयी प्रत्याशी ही विधानसभा का सदस्य होता है। बात समझ आ गई होगी? अब जो है आता है मतदाताओं की योग्यताएं। मतदाताओं की योग्यताएं, तो मैंने पहले ही बताया कि आयु सीमा जो है 18 वर्ष और मतदाता जो है पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतदाता का पागल होना मतदान के लिए अधिकृत नहीं है। ये साथ ही साथ वर्तमान समय में मतदाता के पास वोटर आईडी होनी चाहिए अथवा उसके घर के पते का कोई दूसरा दस्तावेज होना चाहिए। जैसे क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है और या फिर जो है उसके अकाउंट की पासबुक है। तो इस तरह से उसके पास पते का कोई जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, साथ ही वोटर आईडी होनी चाहिए। ये योग्यताएं होनी चाहिए मतदाता के लिए। और जो सदस्य है जो वोट मतलब सदस्य के लिए योग्यता क्या है? सदस्यों की योग्यता, तो देखिए जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए मिनिमम या मैक्सिमम एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। समझ आया? लेकिन फिर भी ज़्यादातर अब इस समय तो पढ़े लिखे आदमी पहुंचते हैं। तो सदस्यों की योग्यताओं में क्या है कि आयु सीमा 25 वर्ष, मिनिमम आयु सीमा 25 वर्ष ये होनी चाहिए। और संसद के द्वारा जो भी निर्धारित योग्यताएं हैं उनको सदस्य पूरा करता हो, पागल दिवालिया या सजा याफ्ता ना हो। ठीक है, कोर्ट के द्वारा उसे जो है दोषी ने ठहराया गया हो किसी भी मामले में, और सरकारी कर्मचारी ना हो। अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी है या लाभ के पद पर है तो उसे पहले उसे जो है रिजाइन करना होगा। और जो कार्यकाल है मैंने पहले ही बताया कि ये 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी जो है किसी कारणवश इसे भंग किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों पर आपातकाल आज के समय में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक, लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन है इसकी अवधि जो है 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। यदि इसे बढ़ाना है तो फिर जो है उस सदन की अनुमति आवश्यक
हो सकती आवश्यक हो जाती है। अब प्रत्येक राज्य में जो है 2 पदाधिकारी और होते हैं। प्रत्येक राज्य में पदाधिकारी 2 और होते हैं। पहला तो जो है, पहला पदाधिकारी है स्पीकर, ठीक है। पहला पदाधिकारी स्पीकर यानी अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरा पदाधिकारी होता है उपाध्यक्ष यानी डिप्टी, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। तो ये 2 पदाधिकारी और होते हैं विधानसभा में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब जो है इनका चुनाव कौन करता है? इन दोनों का चुनाव जो है विधानसभा के जितने मेंबरान होते हैं, जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी विधानसभा के सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन यदि किसी भी कारण से सदन विघटित होता है तो इनके पद भी विघटित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है इनको जो है विधानसभा के बहुमत के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, इनके पद समाप्त किए जाते हैं। अब विधानसभा की शक्तियां क्या क्या हैं? विधानसभा की शक्तियां, पावर्स क्या है विधानसभा की, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्ति, ठीक। विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है वित्तीय शक्तियां, अर्थव्यवस्था संबंधी पावर्स हैं। तीसरा है प्रशासनिक शक्तियां यानी प्रशासन चलाने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रशासनिक शक्तियां और संविधान संशोधन की शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्तियां। और अगली जो पावर है वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, ठीक है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां और विधानसभा की कार्यवाही, ठीक है। विधानसभा
विधानसभा की कार्यवाही तभी आरंभ होती है, तभी आरंभ होती है जब विधानसभा के कम से कम 10% सदस्य सदन में उपस्थित हूँ, यानी अगर विधानसभा की कार्यवाही चल रही है तो कार्यवाही तभी आरंभ की जाएगी जब तक कम से कम जो है 10% मेंबर्स उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए 404 संख्या है तो 404 का 10% यानी कम से कम 44 सदस्य उपस्थित हो सदन में। तो इस तरह से हो गई ये राज्य की विधानसभा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो नए साथियों से फिर अनुरोध है कि भाई मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब करने से ही मेरा हित निर्भर करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।